जो 33 कोट देवता है वो हमारे समाज में इनका बंटवारा हुआ है। आज हम मानते हैं, कोई कहता मैं 6 देव वाला हूं, कोई कहता 7 वाला हूं, है कि नहीं है? तो किसके 6 देव है, उनके नाम क्या है, उनका मुख्य पुजारी कौन है? और हम लोग जो है वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, गोंड लोग, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र इस व्यवस्था के लोग हम नहीं आते, हम देव व्यवस्था वाले, हम कुल व्यवस्था में आते हैं। कुल व्यवस्था मतलब बोलते हैं नांग कुल, सूर्य कुल, चंद्र कुल, ऐसे हमारे कुल व्यवस्था होती है। अब कुल नहीं बोलते, अब वंश बोलने लगे, जैसे बोलते हैं नागवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ऐसी वंश व्यवस्था है हमारे, ठीक है। तो कुछ अलग से थोड़ी सी बात बता दूं, ठीक है। महिलाओं को बोला था मैंने कि ऐसी चीज बताऊंगा कि जिससे आप अपनी सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, उसको बस में करने की दवाई बोल रहा था। टोटका, पैसा नहीं लेता मैं, और टोटका का काम होता है लग जाए तो लाख का, और ना लगे तो खाक का भी होता है, ठीक है। लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि अभी भी कम ही संख्या दिख रही है। फिर कल आएगी, फिर पूछेंगे वो। आज सास के लाने बस बता दे रहा हूं, एक ही खिलाने, सास को भस्म करने का बस। फिर कल बताऊंगा, ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे पति हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक जगह की बात है। एक बहू रानी जो है सास से बहुत परेशान थी। 2 साल भय थे मात्र विवाहित। कितने साल? 2 साल। बहुत परेशान, और पैसा से भी लुट चुकी थी वह। कोई के भी पास जाए तो बोले इतने पैसा लगेंगे, तेरी सास बस में हो जाएगी, तेरे बस में हो जाएगी। कई को 11,000 रुपया दी, कोई को 2,000 रुपया दी, ऐसा करके वो लुटते गई, लेकिन काम हुआ नहीं सफल। और अभी भी कई महिलाएं लगी हुई चक्कर में ऐसे कि मेरी सास खराब, कोई दवाई मिल जाती, और अभी तक कोई सफल नहीं भाई का हो गई। करी दवाई ने काम, ये अंधविश्वास है, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा ही मेरा कार्यक्रम हो रहा था, चला। अब वो बहू रानी एक दिन मैं जहां रहता था वहां पहुंच गई, बोले गुरुजी आपसे कुछ थोड़ी सी बात करना था। मैंने कहा ठीक है, कर सकते हैं। बोले मैं बहुत परेशान हूँ मेरी सास से, बोले अगर कोई ऐसी दवाई हो बोले तो बता दो, बोले कि मेरी सास मुझे कभी गाली ना दे। मैंने बोला दवाई तो नहीं है, लेकिन और कहीं से आपने दवाई लिया होगा। बोले गुरुजी कई भूमिकाओं से लाई हूँ, कई बेगांव से, कई पंडा पढ़ियारों से लाई हूँ। बोले एक ने तो 11,000 रुपया लिया था, बोले फिर भी दवाई ने काम नहीं करी। कई तो 50-50 हजार रुपया भी मांगते हैं, बोले। और आपने भी देखा होगा, पता होगा ही, कई ने लिए होंगे दवा के नाम से, लुट गए होंगे कई लोग, कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने बोला मेरे पास तो दवा नहीं है। नहीं, बोले गुरुजी कुछ तो करो। तो मैंने बोला ठीक है, आपके लिए एक ताबीज बना दूंगा, तो तुम ताबीज को पहन लेना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले ठीक है गुरुजी, कितने पैसा लगेंगे? मैंने बोला पैसा ऐसा नहीं लगेंगे, सिर्फ ताबीज खरीद के ला देना, वो ताबीज का पैसा भर लगेगा, मैं पैसा नहीं लेता। बोले नहीं गुरुजी, बोले जब 10-10, 11-11 हजार दूसरे को दी हूँ तो आपको भी दूंगी। बोले तो मैंने कहा काम हो जाएगा तो दे देना, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला एक ताबीज ला के दे देना शाम के समय में, और सुबह जल्दी ले जा लेना। बोले ठीक है। वो बहू रानी गई बाजार, और आज भी बाजार है, जिसको भी ताबीज बनवाना है तो आज खरीद के ले आना, ठीक है ना, ऐसे ही बाजार थी। वो बहू ने बढ़िया चांदी की ताबीज लेके आई और शाम को मुझे दे दिया। बोले गुरुजी लो। बोले मैंने बोला ठीक है। अब मैंने ताबीज रख लिया और बहू से कहा कि सुबह जल्दी आना है, दिन निकलने के पहले, बिना हाथ मुंह धोले, क्योंकि गोंडी में चलता नहाओ चाहे मत नहाओ, बिना हाथ मुंह धोले टोटका होता है कि नहीं होता? ताकत कहाँ होता है, समझना पड़ेगा। विज्ञान के अंदर जो जाती है ना, वो परा विज्ञान होती है गोंडों के अंदर, ठीक है ना। बिना हाथ मोहे, बिना नहाए भी तुम झाड़ा फूंकी कर दोगे तो काम कर देता है मंत्र। क्यों करता है मेरे भाई? मंत्र नहीं, शरीर में पावर होता है। मंत्र पढ़ना, एक मंत्र पढ़ेंगे तो हवा निकलेगी ना, हमारे अंदर से जो हवा निकलती है ना, उसमें वो वायरस होता है, वो पावर होती है कि वो बीमारी को ठीक करती है।
इसलिए आदमी कहते हैं फुकवाले बोलते हैं कि फुकवाने, फूंक में ही हवा में ताकत होती है। और आज ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि दे गुटखा खा खा के और पूरी थूक को थूक डाल रहे हो, कहां से ताकत रहेगी? पहले लोग बोलते हैं ना पूरी थूक उड़ा दिया, बोले कुछ नहीं बता। जितना कम थूकोगे उतना ही शरीर में पावर होगा। दे थूक के करोगे तो कहां से पावर होगा? अगर तुम थूकना कम थूकोगे, तुम्हारे हवा में मंत्र भी नहीं पढ़ोगे ना, खाली राख में फूंक के और राख दे दोगे तो काम कर देगा। हवा में होती है ताकत, वो वायरस होता है। मंत्र जब जाप करते हैं तो 1.25 लाख बार जब बार बार बोलोगे ना, तो उस आवाज में, उस वायरस में, उस हवा में वो शक्ति आ जाती है। अब गुटखा खा रहे हैं दे और थूक थूक के कर रहे हैं लाल, और कह रहे हैं पावर आ जाए, पावर आ जाए। कहां से पावर आ जाए? तो बासी मोह का वही मतलब है कि बिना हाथ में बासी मोह होना चाहिए, जो हवा काम करता है। तो मैंने बोला बहू को दिन निकलने के पहले आ जाओ। बोले ठीक है गुरुजी आ जाओ। मेरे भाई रात भर सोई का नहीं सोई, पता नहीं। जैसे ही सुबह होने वाला था और बहू आ गई, बोले गुरुजी मेरी ताबीज बन गई। मैंने हाँ बन गई। तो बोले गुरुजी दे दो और नियम बता दो इसका कैसा कैसा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, तुम इस ताबीज को ऐसे गले में पहन लेना। और तुम्हारी सास गाली कब देती है? बोले सुबह देती है, सुबह सुबह। तो मैंने बोला जब तुम्हारी सास गाली देने लगेगी, तुम एक काम करना, ये ताबीज को जल्दी से दांत में दबा लेना। और जब तक तेरी सास गाली देगी तब तक तुम दांत से ताबीज गिरने मत देना। अगर ताबीज गिर गई ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं सधेगा। तो बोले गुरुजी ये तो बहुत सरल है। बोले इससे ज्यादा बोले साधना साधी हूं मैंने, एक महीना तक करी हूं पालन नियम। बोले आपकी तो सरल, कितने दिन करना? मैंने बोला ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता मात्र, 7 दिन। सिर्फ दबाना भर है। मैंने बोला हाँ दबाना भर, लेकिन याद रखना जब तक गाली देगी सास तब तक दांत से गिरने मत देना। बोले कर लूंगी गुरुजी, बहुत सरल है। मैंने ठीक है तो ले जाओ करने। गले में पहन के बहू रानी चली गई और हम भी कार्यक्रम करके आ गए। अब हम आ गए, अब क्या होता उधर। अब जैसे ही सुबह हुआ तो सास उठी और झाड़ू लाई और घर आंगन की साफ सफाई करना चालू कर दी। अब बहू सोई थी तो वो तो गाली दे है कि नहीं दे? नहीं देगी क्या? अब गाली देनो चालू करी। बहू ने जैसे ही आवाज सुनी कि मेरी सास गाली दे रही है, बहू उठ गई जल्दी से बिस्तर में और बिस्तर में बैठ गई और याद आ गई कि अरे गुरुजी ने ताबीज दिए हैं। बोले मेरे भाई बिस्तर में बैठी बैठी वो सास, वो बहू ने क्या करी, ताबीज के दबा ली दांत में। अब दांत में दबा कर बैठी है बिस्तर में और सास गाली दे रही है, लेकिन बहू बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है। सास कहने लगी आज तो बहू बोले कोई जवाब ही नहीं दे रही है गाली को। बोले और जब तक गाली देने मजा नहीं आए, बोले जब तक जवाब पे जवाब मिले नहीं। याद मजा, जवाब पे जवाब मिले तभी तो मजा आएगा ना। गाली दे दे के परेशान हो गई सास। कहने लगी ठीक है आज तो नहीं बोलती बहू, अब कल देखती हूँ। अब सास ने जैसे ही बंद करी गाली देनो तो बहू ने भी ताबीज दांत से निकाल दी। दूसरे दिन बहू फिर सास उठी और फिर गाली देनो चालू करी। इधर बहू भी उठी तो उसने भी दबाई ताबीज। अब रोज को काम जोई, सास दे गाली और बहू दबाए ताबीज। 7 दिन हो गए मेरे भाई, गाली दे दे के परेशान हो गई सास। 7 दिन हो गए कोई जवाब ना मिले। रोज तो जवाब मिलत तो, लेकिन 7 दिन हो गए कोई जवाब नहीं मिलो। सास कहने लगी जवाब ही नहीं मिल रहा है, बोले गाली देने को मजा ही नहीं आ रहा है। बोले 1 हफ्ता हो गई गाली दे रही, मेरे मुंह खुद दर्द देने लगो। बोले बहू कुछ बोले ही नहीं रही। बोले आप चाहे उठे चाहे ना उठे, बोले आज के बाद से तो जगाऊं ना उठाऊं ना गाली दूं। बोले बिगाड़ रहे घर के तो बिगाड़ ले, हम तो हो गए सियाने। बोले रोटी मिलने चाहिए बस, एक दोनों टाइम, कोई मतलब नहीं। बोले अब मेरे भाई उसी दिन से सास ने गाली देना बंद कर दी। अब दूसरे साल गया तो बहू आ गई, मैं पहुंचा ही हूँ, थोड़ी देर के बाद बहू पहुंच गई जहां हम रुके वहां। बोले गुरुजी आपकी दवाई ताबीज ने तो बहुत काम करी। मैंने बोला मैं भूल गया। कैसे काम? बोले मेरी सास के साथ अब तक झगड़ा नहीं हो। मेरी सास ने 1 हफ्ता के बाद में गाली देना बंद कर दी। बोले चाहे मैं सोई रहूं चाहे कछ करूं, अब तो गाली नहीं दे। बोले मेरी इच्छा है उठ जाऊं ना उठूं। बोले मैंने बोला नहीं मेरी दवाई ने काम नहीं करी। नहीं बोले गुरुजी ताबीज तुमने दी थी ना। बोले वो ताबीज ने काम करी है।
मैंने बोला नहीं, उसने कुछ नहीं किया। अरे बोले गुरुजी आपके विश्वास नहीं है तो गांव के आजू बाजू के घर वालों से पूछ लो। बोले आज भी गाली नहीं दे मेरी सास, करी है। बोले मैंने बोला बहू रानी ताबीज ने कुछ नहीं करी, उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। सिर्फ मैंने क्या किया, जो राख है ना कंडा की, कागज में पुड़िया बना के ताबीज भर के दे दिया था, कुछ नहीं बोला मैंने। तो बोले गाली देना बंद कैसा हुआ? मैंने बोला तुमने जवान पे जवान लौटानो बंद कर दी सास के तो लड़ाई खत्म हो गई। तुम जवान से जवान लड़ाते रहती, बात लौटाती तो लड़ाई कहाँ खत्म? चाहे कितना ही दवाई दे दो, दवाई काम वहां करता ही नहीं है। तो ये दवा अंधविश्वास है, ठीक है। कई लोग वशीकरण के मंत्र ढूंढ रहे हैं, वशीकरण में स्पष्ट लिखा है वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, ठीक है ना। और मीठी बोली बोलिए तो सुख उपजे चहुर। अगर ये चीज नहीं है तो कितना ही मंत्र कितना ही जड़ी बूटी का प्रयोग कर लो, कोई काम नहीं करता, ठीक है ना। तो समय हो चुका है, जो बहुरानी सास से परेशान हो हैं तो जल्दी से चले जाने बाजार और ताबीज खरीद के ले आने। मैं भी नहीं बनाऊंगा तो ढेर भूमिका हमारे बनाने वाले, ठीक है। तो मेरे भाई सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमको अंधविश्वास से दूर होना है। हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, हमारी सास के साथ पट क्यों नहीं रही है? ज्ञान से दिमाग से उसकी गलतियां ढूंढिए। हमारे घर में गड़बड़ क्यों हो रहा, परेशान क्यों है, हमको ढूंढना पड़ेगा। कोई जैसे फेल होता है तो वो सोचता है भाई मुझसे कुछ कमी हो गई हो तब तो मैं फेल हुआ हूँ। अब वो पढ़ने को तो छोड़ गया, कमियां तो ढूंढना छोड़ दिया, वो दवाई ढूंढ रहा है बेचारा। नहीं तो कोई बता दे कि बेल के पत्ता को लो और वो शहद लगा के और शिवलिंग में चिपका दो, पास हो जाएगा। सुने कि नहीं सुने? होता क्या है, पढ़ाई छोड़ दिए, वो बेल के पत्ते में शहद लगा कर वो पिंडी में चिपका रहे हैं, बेचारे पास हो जाएंगे। अंधविश्वास है कि नहीं है? तो बहुत बहुत धन्यवाद है, कल बताऊंगा दूसरी बात, ठीक है ना। बस में वो सही है। चलो 2 मिनट, इसी बीच में हमारे कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं, उनको बोल देता हूं। आप बोल देते तो बोल दो ना लो। हेलो, जय सोहार। जो भी दानदाता है जिसको भी दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो रुको ना, अब बोल तो लेने दो, थोड़ा सा देखिए, तैयारी कर लो। हेलो हेलो, जय सेवा, जय जोहार, जय गौंडवाना। साथियों, सीतापुरा की इस पावन धरा पर 7 दिवसीय कोई अपने का 5वां दिवस संपन्न होने जा रहा है। और इस पावन पनेम के अवसर पर हमारे बीच में कुछ अतिथि पधारे हैं। वैसे तो हमारे लिए सभी अतिथि हैं, सभी देव भव्य हैं, सभी सम्मानीय हैं, फिर भी कुछ नाम मेरे तरफ से, समिति की तरफ से आए हुए हैं, मैं उनके नाम पुकारता हूँ। आज रामचंद्र जी हुई के बाबा सालिमेट वाले समिति उनका हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। शंभू दादाजी गुलर घाट, हम उनका भी समिति की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। हमारे बीच में सुनील जी बरखड़े मंडल अध्यक्ष सुक्तबा, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और अज्जू चौरे जी सुक्तबा, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। देखियो, गुरुजी कह रहे थे कि आप जाना नहीं है। हम आप लोगों से निवेदन है कि कथा समापन हुई नहीं है और आप लोग चल दिए, आप लोग बैठिए। और जो कुछ दान राशि आई है उसके नाम में इस प्रकार पुकार रहा हूँ। दाऊजी धुरवे चांदकी 50 रुपये, 11 हुई के ग्राम तीखड़ 101 रुपये, अमर सिंह जी धुरवे सहज की 100 रुपये, दिलीप सिंह जी धुरवे 50 रुपये, अनिल सरयाम जी चुरमा टेकरी बैतुल 100 रुपये, जन्म उत्सव गीत पर प्रताप सिंह बसकोले सुक्तबा 110 रुपये, शिव गोविंद हुई के खोरा 50 रुपये, पवन सल्लाम सदाकड़ 100 रुपये, शिव बालक धुरवे खोरा 50 रुपये, रमेश धुरवे खोरा 50 रुपये, रमेश इब्ने जी कटसूर घोड़ा डोंगरी 50 रुपये, दिनेश धुरवे जी खोरा 50 रुपये, सत्तूलाल जी बल्लाभी पारछा 110 रुपये, मुंशीलाल जी धुरवे मातापुरा टांगना 105 रुपये, रामदास जी बनके चापड़ा ग्रहण 51 रुपये, सादराम हुई के मातापुरा टांगना इनकी तरफ से 100 रुपये, शंभुदयाल हुई के छीतापुरा 50 रुपये, कमल सिंह जी धुरवे छीतापुरा 50 रुपये, ब्रजवान हुई के
तालपुरा इनकी तरफ से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जसोदाबाई खोरा 50 रुपये, सुकृति भाई सीतापुरा इनकी तरफ से 50 रुपये, इंद्रवती हुई के धुनकर दौड़ी इनकी तरफ से 21 रुपये, हेमराज हुई के खोरा 50 रुपये, मालती भाई छोटे वीर आके डोलरिया खुद 50 रुपये, शंभू हुई के बानाबीड़ा 51 रुपये, सकाराम सीताम भातना इनकी तरफ से दादा गुरुजी को ये राशि प्राप्त हुई है। हम हार्दिक हार्दिक वंदना अभिनंदन करते हैं एवं सेवा जोहार करते हैं। साथियों और दिनेश जी धुर्वे होशंगाबाद इनकी तरफ से 200 रुपये, प्रताप सिंह जी तिली आमले इनकी तरफ से 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। बड़े देव इनको सुख समृद्धि, जय सेवा, जय जोहार, जय गौंडवाना। और जो राशि है हम सुमरनी के बाद बोलेंगे। हेलो, तो सभी से निवेदन है दिन भर आप लोग बैठे और अगर सुमरनी में सम्मिलित नहीं हुए तो साहब सिंह हुई के बांद्रे वाले इनकी तरफ से 200 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। और अगर जो दिन भर से नहीं आया है, अगर वो सुमरनी में भी सम्मिलित हो जाता है तो बताया जाता है उसको पूरा गाथा का पूरा कथा का लाभ मिल जाता है। अगर दिन भर सुने और सुमरनी में नहीं सम्मिलित हुए तो दिन भर बैठने का कोई महत्व नहीं होता है। तो सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए सुमरनी में सम्मिलित होने के लिए और अपना जीवन को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।